प्रभु के प्रिय लोगों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मसीह भाई बहनों। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक अद्भुत जानकारी लेकर आया हूँ जो प्रभु की ओर से मुझे पहुँची है। आप लंबे समय से या तो बीमारी में हैं या गरीबी में हैं, या आपका जॉब नहीं लग रहा है, या तो कोई आपका काम रुका हुआ है, या तो एक्सीडेंट हो रहे हों, या कुछ अस्पताल के आप चक्कर काट रहे हों, धक्के खा रहे हों, या बीमारियों में जैसे शुगर हो और इसके बाद कैंसर हो सकता है, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग, रक्त रोग, गठिया हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, मिर्गी फेफड़ों के लोग हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें एक श्राप को दिखाती हैं। प्रिय भाइयों, जैसे आपको भय लगता हो या रात को आपको सपने आते हों, यौन संबंधी गंदे सपने, मरे हुए व्यक्तियों के सपने आते हों, या तो आपको व्यभिचार करने की आदत सी लग गई हो, या व्यभिचार वाली वीडियोस आप देखते हैं मोबाइल में, तो ये सारे श्राप हैं जो आप छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये आपसे छूट नहीं पाता। और इसके बाद आप दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं और कभी कभी आपसे फिजूल खर्ची हो जाती है। आप उतना खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे फिजूल खर्ची हो जाती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और कई श्राप ऐसे हैं जो आपने अपने लिए घोषणाएँ की हैं, उसे बोला है कि मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं पढ़ने लिखने में ठीक नहीं हूँ। तो ये सारे श्राप आपने बोले हैं। और कुछ श्राप ऐसे होते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि तू पढ़ने में बहुत गधा है, तू आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारे श्राप हैं। और कुछ मूर्ति पूजा से श्राप हैं, कुछ तंत्र मंत्र से संबंधित श्राप हैं, बीमारियां हैं, कुछ लत हैं जैसे शराब, तंबाकू, मोबाइल, टेलीविज़न। ये लत एक श्राप की वजह से होती है और आपके जीवन में को एकदम बिगाड़ के रख देती है श्राप। ये सारे श्राप जो जीवन के आपको बिगाड़ देंगे। और जैसे जीभ से झूठ बोलना और चुगली वगैरह करना, ये सब सारे श्राप हैं। और गंदे गाने सुनना और गंदी वीडियोस देखने, इन सब से भी श्राप आता है। और भूत वाली फिल्में देखना, जैसे हॉरर मूवी, डरावनी फिल्में देखने से भी आपके जीवन में श्राप आता है और बीमारियां आती हैं। और उसके द्वारा, डरावनी फिल्मों के द्वारा जो है कि आप के अंदर दुष्ट आत्माएँ प्रवेश कर जाती हैं जो डर भय की होती हैं। और इसके सिवा जो है कि इसके अलावा आपको क्रोध आता है, आपको लड़ाई करने का मन करता है और आप किसी को क्षमा नहीं करना चाहते, तो ये एक श्राप है। और आपको भारी भारीपन लगता है, सिर में दर्द लगता है, मन का उतार चढ़ाव कभी कभी होता है, प्रार्थना में उबकाई सी आती है और बहुत नींद आती है, मन भटकता है आपका, और आप सपने देखते हैं, गंदे सपने देखते हैं। और या तो आपकी दिक्कतें हैं, भूलने की आपकी आदत हो, आप भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को। तो ये सारे श्राप हैं। आपको तनाव होता है, चिंता होता है, फिक्र होता है, घबराहट आता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक प्रबल ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या है, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इजेबेल की आत्मा आपके अंदर काम कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। और जैसे बहुत सारे ऐसे श्राप हैं, जैसे कि गर्भपात करवाने के द्वारा लोग दवा खा करके गर्भपात करवा देते हैं, तो उसके द्वारा श्राप आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और मोबाइल के द्वारा भी श्राप आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे मोबाइल के द्वारा गलत वीडियोज़ देखने के द्वारा, आपके मोबाइल के द्वारा आपके अंदर दुष्ट आत्माएँ प्रवेश करती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सी भेद की बातें हैं। और उम्र बढ़ता है जल्दी-जल्दी और आप जल्दी-जल्दी बूढ़े होते हैं। ऐसी सारी घटनाएँ हैं जो श्राप की ओर इशारा करती हैं। और इसके साथ आप आवारा हैं, अव्यवस्थित हैं, कोई अनुशासन नहीं है, अब प्रभु में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये श्राप आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो हमें इससे आज़ाद होना होगा। और जैसे हम लोग निंदाएँ करते हैं और किसी पासवान की निंदा करते हैं, तो ऐसा आप करना छोड़ दीजिए, और वो अपना लेखा देगा और आप अपना लेखा देंगे न्याय के दिन में। तो इसके अलावा जो है कि आपको कुछ जीवन में, आपके जीवनों में या आपके पूर्वजों में कुछ ऐसी गंदी चीज़ें की गई हों जो आप नहीं जानते हों, क्योंकि आदम से लेकर अब तक जितने भी सारे पाप पूर्वजों ने किए, वो सारे तो क्षमा किए जाते हैं यीशु में आने के बाद। लेकिन इसके बाद जब आप फिर से पाप आपसे होने लगता है, आप पाप करने लगते हैं, प्रभु को जानने के बाद भी, तब समस्याएं बढ़ जाती हैं आपके जीवन में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों से आज़ाद हो जाएं
और प्रभु में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु ने गरीबी के लिए नहीं बुलाया, प्रभु बीमारियों के लिए नहीं बुलाया है। और प्रभु चाहता है कि आप यहाँ भी जयवंत जीवन जिएं और स्वर्ग में भी आप जयवंत रहें। प्रभु आपको अपने पास ले जाने चाहते हैं, क्योंकि वो एक प्रेमी पिता हैं और सच्चे परमेश्वर पिता हैं। जब यहाँ का पिता अपने बच्चों को अच्छा देना जानता है, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें क्यों नहीं अच्छा देगा और अच्छे से रखेगा। आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। ये वीडियो शायद आपके मोबाइल पे इसलिए पहुंची है ताकि खुदा की इच्छा है कि इस वीडियो के द्वारा आप अपने श्राप और बंधनों को तोड़ सकते हैं। और यदि आप कमेंट में करें, अपना नंबर भेजें, तो मैं उसका अंगीकार आपको करवा सकता हूं। और आप केवल अंगीकार करेंगे और वो श्राप खटाखट टूटता चला जाएगा आपके जीवन से। और ऐसा करने से आपको एक नई उन्नति का महसूस होगा, वरदानों का सही बहाव समझ में आएगा और आप अच्छे से पिता परमेश्वर को समझ पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है कि अनंत जीवन, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। आप परमेश्वर को अच्छे से जान पाएंगे मित्रों। प्रिय भाई बहनों, तो ये श्राप एक तरह से बाइबल में भी हम देख सकते हैं, बहुत जगह श्राप काम करता है, लेकिन बहुत वो बारीकी से देखना, क्योंकि शैतान उसको एकदम छुपा के रखता है और आपके जीवन में वो हमेशा आक्रमण करते रहता है हर एक विश्वासी के जीवन में, कि वो बढ़े ना कभी। और मैंने इतना तक देखा कितने पास्टरों के जीवन में भी ये सब चलता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और कमेंट करें, और अपना नंबर आप भेज सकते हैं और मैं इधर से कॉल करूँगा और आपके श्राप बंधनों को तोड़ सकता हूँ। करीब से 1 घंटे के नियर अबाउट लगेगा समय तोड़ने के लिए, और आप आज़ाद रहेंगे और आप अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन देखेंगे कि आप पहले से जवान दिखने लगे हैं अब। और सारे बहुत से अच्छी बातें निकल कर के आएंगी, जो द्वार आपके जीवन में बंद हैं, कमाई के द्वार हों और किसी काम के द्वार हों, या बाहर जाने के द्वार हैं, या जॉब वाला द्वार हो, या चंगाई का द्वार हो, सारे द्वार आपके खुल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, और हो सकता है कोई भाई बहन इससे आज़ाद हो जाए, तो प्रभु आपको आशीष बहुत देंगे। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और इसमें बहुत सारे जो कि स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं जिसको हमें पूरा करना है। जैसे भय संबंधी श्राप हैं, यौन संबंधी सपने, गंदे सपने आते हैं, ये सब श्राप हैं। आर्थिक, खेती में दिवालियापन, खेती में अथवा खेती में मतलब ना ठीक से होना, मज़दूर की मज़दूरी की चोरी करना, ये सब श्राप के हैं। और श्राप कुछ लोगों ने आपके ऊपर बोला है, आपके माता पिता ने बोला, आपके टीचरों ने बोला है कि तू गधा है, तू कुछ पढ़ नहीं सकता। ये सारे श्राप की श्रेणी में आते हैं। और तंत्र मंत्र के द्वारा श्राप आते हैं, मूर्ति पूजा के द्वारा श्राप आते हैं, शैतानवादी, बीमारियाँ, ये सब श्राप के लक्षण हैं। और लत कि कोई शराब पी रहा हो, तंबाकू से छूट नहीं रहा है, एक तरह का श्राप है। और जीभ से झूठ बोलना, अजीब से बहुत सारी बातें जीभ से होती हैं जो श्राप की ओर इशारा करती हैं। और गंदे गाने सुनने से भी आपके जीवन में श्राप आ सकता है। और क्रोध करने से भी, क्रोध करने के बाद पाप करते हैं। और मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से श्राप आता है और आप उसको मुंह से बोलते हैं। और किसी के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, तो वास्तव में एक श्राप को इशारा कर रहा है। और कोई व्यक्ति, कोई मसीही आवारा है, घुमक्कड़ या ठीक से नहीं, उसका घर ठीक से नहीं चल पा रहा है और तमाम बंधनों में जकड़े हुए हैं, और लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं। कोई एक बीमार होता है, उसके बाद तब तक दूसरा बीमार हो जाता है, फिर तीसरा बीमार हो जाता है। तो निश्चय ये हो सकता है कि आपके जीवन में श्राप काम कर रहा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत से लोगों को भेजें। और यदि आप मोबाइल अपना भेजेंगे तो मैं आपके श्राप को अंगीकार करवा के तोड़वा दूंगा और आप आज़ाद हो जाएंगे। कि गलातियों 3:13 में लिखा है कि उसने हमारे श्रापों को काट कर ले लिया, और 14 में आशीष को खोल देते हैं। गलातियों 3:14 में आशीष को खोल देंगे जब, तो आपके जीवन में श्राप तोड़ने के बाद बहुत सारे परिवर्तन और अद्भुत काम दिखाई देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी मेरे पास टेक्निकली चीज़ें नहीं हैं कि मैं बहुत अच्छा वीडियो बना सकूं। और बस जैसे तैसे एक मोबाइल से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं, आप लोगों के बीच में ला पा रहा हूं।
तो यदि आप सपोर्ट करें तो भविष्य में और भी अच्छी वीडियो अलग अलग विषयों पर लाऊँगा जो मसीह की देन है। आप मसीह की देन, आप उसकी दुल्हन हो, आप मसीह की कलीसिया हो। अगर आप भाई आज़ाद नहीं होंगे तो प्रभु कैसे अपने मंदिर में रहेगा, और आप आज़ाद रहेंगे तो प्रभु की महिमा करेंगे ना। अगर आप आज़ाद ही नहीं रहेंगे तो कोई व्यक्ति कैसे महिमा कर सकता है, बीमारी में कैसे महिमा करेगा। वो चंगा हो जाएगा तो वो महिमा करेगा, और वो धनी होगा तो वो महिमा करेगा। हाँ, तो हो सकता है किसी भाई बहनों का आप कल्याण कर सकें, आप सभी पे कल्याण हो और आशीष ठहरे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।